छोटे बच्चे जरा शांत से। अतः उम्मीद है कि आप थोड़े समय के लिए शांत रहेंगे और एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा लीजिए। सभी लोग आप लोग भी बजा लीजिए। चलिए एक बार फिर मैं आपके अंदर ऊर्जा का संचार करता हूँ। सब लोग उसी तरह 1 2 3 क्रम में बजाएंगे। सो अभी आप सुनिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अब शांत हो जाइए। अब शांत होकर के सुनिए। आज विद्यालय के प्रांगण में माँ भारती के इस कैंपस में नए वर्ष की पूर्व संध्या पर उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अभी भी छोटे बच्चों से आवाज आ रही है। छोटे बच्चे मुंह पे हाथ रखिए। छोटे बच्चे गलत दिशा में जाते हैं और हम जानते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, बट कभी कभी सही समय पर सही निर्णय आप नहीं लेते। चलिए अब फिर से सुनिए। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर माँ भारती के प्रांगण में उपस्थित विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, हमारे विद्यालय के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, विद्यालय के सभी स्टाफ और आगंतुक, हमारे सम्माननीय अभिभावक, बच्चों, आज हम लोग जिस असेंबली में इकट्ठा हुए हैं, यह असेंबली नए वर्ष के आगमन से ठीक पूर्व है। जब से आपने जन्म लिया तब से कैलेंडर के तिथि में हर वर्ष यह वर्ष एक वर्ष आता है और पुराना वर्ष विदा होता है। इससे साफ अभिप्राय है कि विदाई जहां दुख देती है, वहीं नए के आगमन की हमारे मन में अनुशंसा और अपेक्षा भी पैदा करती है। हम जब भी किसी भी चीज से विदा होते हैं तो विदा होने के साथ अनेक हमारे मन में स्मृतियां होती हैं। हमारे मन में हमारे उस वर्ष में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी होती हैं जो हमारे लिए अविस्मरणीय होती हैं। हम हमेशा उनकी याद में रहना चाहते हैं, क्योंकि सच पूछो तो निराशा को अगर कोई छांट सकता है तो वह सिर्फ एक आशा है, और बीते हुए समय में बिताए हुए हमारे सुनहले क्षण हैं जो हमें हमेशा निराशा से उबारते रहते हैं और मन में एक अभिलाषा और एक नई आशा और एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आपने प्राय यह देखा होगा, जब भी किसी शुभ कार्य को करना हो, एक बेहतर कार्य करना हो, तो उसके लिए हम एक शुभ समय का भी इंतजार करते हैं और हमेशा अपनी सनातन परंपरा में हम एक नई और प्रस्फुटित होने वाली ऊर्जा से आरंभ करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ विदाई भी होती है तो हमारे सनातन में हम उसे विदा नहीं कहते, पुनरागमनाय च, यानी हम हमेशा एक नए की ओर उम्मीद करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ
सूर्योदय की ही पूजा ज़्यादा होती है, सूर्यास्त की नहीं, क्योंकि हम हमेशा उदय में विश्वास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप जब तक चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपका कभी सूर्यास्त नहीं होगा। आप हमेशा नए के आगमन के लिए नई योजना के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमेशा एक नव निर्माण में लगे रहो, आपका कभी भी अस्त नहीं होगा। क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है जहां हमेशा हम नए का और पुरानी विचारधारा से नई चीज लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा पुनरागमनाय च, और साथ ही हमेशा एक नई आशा और अभिलाषा को ही हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आपके कैलेंडर में जब भी ये वर्ष आता है, यह समय आता है, यह क्षण आता है, यानी मेरा इशारा हर वर्ष 31 दिसंबर की ओर है, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा ये वर्ष चला गया। लेकिन आप पाओगे कि आपका वर्ष नहीं गया, आपका वर्ष आपको बहुत कुछ दे के गया। और क्या दिया? अगर हम 10 और 12 के बच्चों की ओर देखें तो उसने उनको वो ऊर्जा दिया, उनके मन में वो ज्ञान दिया, उनके मन में, उनके दिमाग में उस ऊर्जा को भर दिया जिससे वो अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए आगे बढ़ते। यानी 9 वर्ष पहले ही उनकी परीक्षा लेने के लिए खड़ा हो जाता है। और आप जानो कि कोई भी व्यक्ति बिना परीक्षा दिए चमकता नहीं। हमारे पौराणिक कथाओं में भी देखो तो आज जो भी लोग चमकते हैं, जिन्हें हम अपना आदर्श कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम अपने महापुरुष मानते हैं, सबको इस तपस्या से गुजरना पड़ा है। सबको अपने पग पग पर अपनी परीक्षा देनी पड़ी है। राजा राम से भगवान राम बनने में उन्हें भी परीक्षा देनी पड़ी।